एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल हम कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल सभी एनटीपीसी के ग्रुप डी के जो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों के सवाल हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ मैथ्स में और भी प्रीवियस ईयर के जो सवाल बन रहे हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हम ले लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेषफल जो क्रमशः 4 और 5 बचता है। मैंने कहा था जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो हमें हमेशा एलसीएम लेना है। एलसीएम बड़ी से बड़ी का पूछा है तो एलसीएम नहीं होता है, एचसीएफ होगा। पहली बात तो ये। अब देखो पहले लेंगे किसका, 1250 और एक है 1615। अब ये कह रहा है कि उस संख्या से मैं इनको विभाजित करूं तो मेरे पास इसमें से 4 शेष बचना चाहिए तो मैं 4 घटा दूंगा, इसमें से 5 शेष बचना चाहिए मतलब 5 घटा दूंगा। मैंने पहले समझाया कि अगर घटाने वाला शेषफल बचने का हो तो इन्हें पहले ही घटा दो और घटाने के बाद जो संख्या आई है इस संख्या का हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो 1250 में से 4 जाएगा तो 1246 बचेगा। 1615 में से 5 जाएगा तो 1610 बचेगा। अब 1246 और 1610 इन दोनों का लेना है एचसीएफ। इनका एचसीएफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1246 को 1246 में 2 से जा रहा है, ये 6 बार 2 बार 3 बार 623 बार गया। अब 2 से तो जा नहीं रहा, 3 का भी भाग जा नहीं रहा 623 में, तो कितने का जा रहा है भाग भाई 623 में। इसके साथ ही 1610 पहले 2 से देते हैं तो 805, अब जाएगा 5 का भाग, पाँच का भाग दोगे तो 5 एकम 5, 3 0 6 पंजे 30 और फिर 161 बार। अब देखो इसमें किसका जा रहा है, 5 के बाद 7 का 2, 7 दूने 14, फिर से क्या बचेगा 2 और 1 21, 7 या 21 23 का, फिर से 23 में 23 का ही जाएगा एक बार। तो यहाँ से तो मिल गया 2 × 5 × 7 × 23। यहाँ पर देखो 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का देखो 6 का इसमें जाएगा फिर इसमें नहीं जाएगा, 7 का देखो 7 8 56, फिर से बचेंगे कितने 6 और 9 7 63, 7 का जा रहा है तो 7 8 56, फिर से बचे 6 और 63, 9 7 63, 99 में किसी का नहीं जाएगा तो 99 का ही। तो यहाँ पर तो मिल गया अपने को 1246 के गुणनखंड मिल रहे हैं 2 × 7 × 89। 1610 के मिल रहे हैं 2 × 5 × 7 × 23। देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 मिल रहा है एक 7 मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 × 7 और ये क्या मिल गया 14। तो 14 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1250 को भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा, 1615 को भाग देने पर 5 शेषफल बचेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। मैंने कहा था सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो हमें निकालना है एचसीएफ। अगर सीधा दे रखा होता बड़ी से बड़ी संख्या करो विभाजित करने पर शेषफल 0 रहता तो हम सीधा 1250 और 1615 का एचसीएफ ले लेते हैं, लेकिन इसने कहा है कि 1250 को अगर उस संख्या से विभाजित करें तो 4 शेषफल रहना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि 1246 तो पूरी विभाजित होगी तो 1250 में 4 शेषफल रह जाएगा, तो हमें पहले ही इसमें से जो शेष बच रहा है वो घटा देना है। जब पहले ही घटा देंगे तो अब जो संख्या मिलेगी वह पूर्णतया विभाजित मिलेगी।
जब पूर्णतया विभाजित हमारे पास संख्या पहुंच जाती है उसके बाद हमें क्या लेना है, HCF लेना है, और HCF लेके वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक बंटन दे रखी है और बंटन की माध्य पूछा है। देखो माध्य के लिए क्या होगा, पहले इनको जोड़ना होगा और जोड़ के जो कितनी संख्याएं हैं कुल संख्याओं का भाग देना है। आप देखेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, मतलब मुझे इनमें भाग तो देना है 10 का। पहले इन सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद मुझे 10 का देना है भाग, तो माध्य मिलेगा। माध्य के लिए क्या फॉर्मूला, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, या कुल योग बटा कुल संख्या। देखो बट्टे में तो लगेगा 10, आपको इनको जोड़ना है, मैं एक बार लिख देता हूँ। 54 23 66 44 79 21 फिर से 54 67 29 59। इन सब में भाग किसका देना है, 10 का। अब देखो मैं पहले करता हूँ इकाई अंक की जोड़। 9 और 9 18, 18 और 7 कितने होते हैं 25, 25 और 4 29 और 1 30, 30 और 9 39, 39 और 4 43, 43 और 6 49, 49 और 3 52, 52 और 4 56। तो मुझे पता है इकाई का अंक मिल गया 6, हासिल की लगेगी 5, मुझे पता है भाग देना है 10 का, मतलब 1 के बाद मुझे पॉइंट लगाना होगा, 6 के बाद मैं जस्ट पॉइंट लगाऊंगा, क्यों 10 का भाग लगेगा तो 6 के बाद ही जाएगा, 6 के बाद पॉइंट लगेगा, तो मुझे देखना है पॉइंट 6 किस में है, सबसे लास्ट में, ऑप्शन बी राइट। आपको आगे जोड़ने की ही ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं अपन। हाथ की 5 मिली अपने को, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 7 32, 32 और 4 36, 36 और 6 42, 42 और 2 44, 44 और 5 49। एक के बाद पॉइंट लगाओगे आप तो 49.6, यहाँ से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 49.6। मैंने क्या कहा था, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन जितनी हो सके थोड़ा सा माइंड लगाना है। और माइंड क्या लगाना है कि जब 10 का भाग देंगे तो भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। अब एक बार ऑप्शन पे नज़र दौड़ा लेनी है आपको कि क्या पता पॉइंट के बाद की जो संख्या हो वह हमें मिल जाए, और अगर एक संख्या ही ऐसी मिले तो वही ऑप्शन सही होगा। तो हमने क्या किया, पॉइंट 6 मिलते ही मेरी एक बार नज़र गई ऑप्शन पे, और ऑप्शन देखा तो मिला ऑप्शन बी में ही सिर्फ पॉइंट 6 मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन बी क्या हो गया, बी हो गया। अगला सवाल कह रहे हैं निम्न में से कौन सा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 8 का एक हल नहीं है। नहीं है की बात की है इसने, तो हमें ऑप्शन रख देने हैं और रखने के बाद ट्राई करना है कि क्या उत्तर सही आ रहे हैं। पहली बात 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, ऑप्शन ए ट्राई करते हैं 4,1। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पता होगा जब कोष्टक लिखा हुआ हो तो इसमें निर्देशांक लिखे हुए होंगे, यह निर्देशांक x का होता है, यह निर्देशांक y का होता है। जब x और y या द्विविमीय निर्देशांक दे रखे हो तो अपने पास x और y के ही है, तो पहला मान x का और दूसरा मान y का रख दो। पहला मान x में 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस y की वैल्यू 1, 4 3 12 माइनस 1 11। क्या ये 8 है? नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो गया।
देखो सवाल कह रहा है कि कौन सा हल नहीं है, बात की है नहीं है कि, और यही हल नहीं है, तो अपने लिए राइट ऑप्शन हो गया ये, जबकि इसका हल ये नहीं है। सवाल ने पूछा है कि इसका हल नहीं है, तो मैंने जो सवाल पूछा है वह चीज बताइए कि ये वाला ऑप्शन इसका हल नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ऑप्शन ये राइट हो गया। बी ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं हम एक बार के लिए। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3 को हम गुणा करेंगे 8 से, बी ऑप्शन में माइनस करेंगे 4, तो देखो क्या मिल रहा है 24 माइनस 4, ये भी 20 आ रहा है, ये भी नहीं है। भाई सवाल को करेक्ट कर लो, यह वाली चीज आपको यहाँ पर है 3x माइनस 4y, क्योंकि मैंने देखा वापस से, तो यह चीज क्योंकि दोनों ऑप्शन ही सही नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती थी, तो मैंने एक बार के लिए फिर से चेक कर लिया है। चेक करने के बाद मुझे पता चला समीकरण ये नहीं थी, 3x माइनस वाई नहीं, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 समीकरण ये है। तो हमें फिर से एक बार के लिए क्या करना होगा भाई, चेक करना होगा। ऑप्शन ए लेंगे, ऑप्शन ए है 4,1, तो देखो 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, 4 रखेंगे तो 4 3 12 माइनस 4, 4 3 12 माइनस 4 क्या हो रहा है 8, जो सही है। इसने तो पूछा है नहीं है, लेकिन ये तो है, तो ऑप्शन बी ट्राई करेंगे। 8,4 रखो भाई, 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 4, 8 तिया 24 माइनस 16 क्या आ रहा है 8, ये भी सही है, तो यह भी ऑप्शन सही है। इसका हल है तीसरा ऑप्शन लेते हैं, 1,4, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, रखो x की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 4 इंटू 4, 3 माइनस 16, तो कितना आ रहा है 15, जो कि 8 नहीं है, मतलब ये वाला हल नहीं है। हल नहीं है तो सवाल में ही पूछा है कौन सा हल नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी वाला होगा भाई, ध्यान देना। कुछ मिस्टेक हो गई थी, हो सकता है मानवीय भूल किसी के साथ भी हो सकती है। बहुत एग्जामों में भी 2 से 3 सवाल जिनके ऑप्शन गलत हो सकते हैं या कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो मेरे द्वारा भी एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने 4 लिखना भूल गया था इसमें। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 था, तो हमने सवाल को सही किया। सही करने के बाद पता चला कि यह तीनों ऑप्शन क्या है, इसके हल हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हल नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस योजना के तहत 10,000 रुपये जमा करता है और अवधि के अंत में 28,561 रुपये प्राप्त करते हैं। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी? भाई एक बार के लिए आप सोल्व करो। क्या करेंगे इसमें, देखो दर कितनी है 30%, मूलधन क्या है 10,000 रुपये। जब तक कुछ नहीं कहा है चक्रवर्ती ब्याज का, तो हमें हमेशा साधारण ब्याज ही मानना है। मिश्रधन क्या है, मिश्रधन है 28,561 रुपये। तो भाई ब्याज कितना मिला, तो मैं कहूँगा ब्याज मिला 28 में से 10 गए तो 18,561 रुपये।
जब सब चीज़ें मिल गई है तो समय के लिए हमें पता है, समय जब निकालना होगा तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। लगा दो भाई जो जो मान अपने पास है। ब्याज है 18,561 इंटू 100 तो करना ही है, मूलधन है 10,000 इंटू दर है 30%। देखो 1 2 0 गए, ठीक है। 3 से देना है भाग, 3 का भाग जाएगा इसमें, 36 18, 3 एकम 3, 2 6 26, 8 3 24, 2 1 7 3 21। भाई भाग चला गया टोटल 6 1 8 7। इसमें से क्या करना है, इसमें भाग देना है 1000 का। 1000 का भाग दोगे तो ये मिलेगा 6.187, लगभग 6 वर्ष के समथिंग। कितना मिलेगा, 6 वर्ष के समथिंग मिलेगा भाई। अगला सवाल देखो, यह कह रहा है इस जोड़ को हल करना है। हल करने के लिए क्या लेना होगा, पहले लेना होगा 5 21 और 52 का एलसीएम। जब ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न, इनको भिन्न की जोड़ जब हम करते हैं तो हमें अगर मिश्र भिन्न दे रखी हो तो पहले उसे करते हैं भिन्न में चेंज। भिन्न में चेंज करने के बाद हम भिन्न की जोड़ करते हैं। और भिन्न की जोड़ में भी हम कैसे करेंगे कि पहले लेते हैं हर का एलसीएम। तो मैं पहले निकाल लेता हूं क्या, 5 21 और 52 का एलसीएम। देखा हमने 2 से भाग देंगे, 5 एज इट इज, 21 भी एज इट इज, ये 26 बार। फिर से 2 से देंगे, 5 एज इट इज, 21 एज इट इज, 26 में गए जाएगा 13 बार। एलसीएम से आपको लग रहा है तीनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम तीनों को गुणा कर लेते हैं, वही मिलेगा एलसीएम। तो 52 को गुणा करेंगे 105 से, तो हमें क्या मिलेगा, इनको गुणा करने पर मिल रहा है 5460। यह मान क्या आ गया, एलसीएम। तो इसको हम लिखेंगे बट्टे में, 5460। जब 5460 आपका एलसीएम मिल गया, एलसीएम आने के बाद अब देखो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 का भाग इसमें देंगे तो मुझे पता है मैंने इन तीनों को गुणा किया है, तो भाग जाएगा 52 को 21 से कर देंगे गुणा। उस कंडीशन में भाग जाएगा 1092 बार। 1092 को हम गुणा करेंगे 7 से, तो 7 इंटू 1092 प्लस, अब मेरे को 21 का भाग देना है तो भाग जाएगा 52 इंटू 5 बार। तो 52 को 5 से गुणा करूंगा तो मिलेगा 260। इसको गुणा करना है मुझे 31 से, प्लस 52 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा 21 इंटू 5 105 बार। तो 105 को मैं गुणा करूंगा 23 से। इनका अब मुझे करना है गुणा, 7 का गुणा इससे करना है 1092 से, मिलेगा 7644। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, मैंने पहले ही गुणा कर रखा है। 260 से मैं गुणा करूंगा 31 से और मुझे मिलेगा 8060। इसके बाद अगला गुणा होगा 23 का गुणा 105 से, तो वह मुझे मिलेगा 2315। अब देखो
फिर बट्टे में अपने 5460 दे रखा है, 5 और 4 9, तो पहला अंक मिलेगा 9, बट्टे में है 5460। देखो बट्टे की 5460 दो जगह, पहला अंक भी 9 9 दोनों जगह। इसके बाद 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1 हाथ की लगेगी 1। 19 लास्ट में किस में है, इन दोनों में से इसमें है, तो बी ऑप्शन राइट। आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद पूरा मिलेगा आपको 18,119। ये मिलेगा फाइनल आंसर जो बी ऑप्शन में ही है, 18,119 बट्टा 5460। क्योंकि पूरा सोल्व करने के बाद आपको मिल रहा है तो हमें एक बार के लिए देख लेना है कि लास्ट के डिजिट पूरी कैलकुलेशन बढ़ाने की ना करके लास्ट के डिजिट चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद पता चलेगा कि लास्ट में 19 किस में है। तो पहले देखो हमने हर देखा 5460, वह दोनों में मिल रहा है। जब हर दोनों में दो में मिल रहा है तो हम आगे अंश चेक करेंगे। अंश में मैंने देखा इकाई का अंक भी दोनों में 9 है, तो मैंने 9 लिख दिया। इसके बाद मैंने दाई के अंक का पता किया, तो दाई का अंक 1 मिल रहा है। जब दाई का अंक 1 है तो मैंने इन दोनों में देखा दाई का अंक 1 दूसरे ऑप्शन में, तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।